धन बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है, लेकिन हमारी आयु घटती जाती है। और हमारी आयु के साथ साथ हमारा पुण्य बढ़ना चाहिए, हमारी विशुद्धि बढ़ना चाहिए, हमारी परिणाम विशुद्धि ये बढ़ना चाहिए कि जितना हमने रागियों के लिए लगाया है इतना त्यागियों के लिए लगाया है या नहीं लगाया है। नहीं तो वो सूत्र भी याद करना चाहिए कि बहुत आरंभ और परिग्रह से कहाँ चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। और यदि अपने उपकार के लिए, दान कोई दूसरों के उपकार के लिए नहीं देता है, ध्यान रखना, दान आदमी स्वयं के उपकार के लिए। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है कि जो आज हमें मिला है वो बीतरागी देव के आराधना उपासना का फल है। जो हमें आज स्वास्थ्य लाभ मिला है वो गुरुओं की उपासना और आराधना का फल है। रहन सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वास्तव में यदि इच्छित फलम न लभ्य जय लभ्यम न भुंज दे निदम। कहते हैं यदि प्राप्त नहीं होता है सुख और कदाचित तुम्हारे प्रयास से सुख प्राप्त हो जाए तो तुम भोग नहीं सकते हो। ध्यान रखना, घी के टीन आ गए, तुम्हें शुगर हो गई, बताओ, नौकर और घर के लोग रसगुल्ले खा रहे हैं, तुम मुंह देख रहे हो। तुम्हारा लीवर खराब हो गया तो क्या हुआ, घर में पूड़ी पकौड़ी और कचौड़ी चल रही है, तुम मूंग की दाल का पानी पी रहे हो। आज क्या था, पहले देव पूजा बाद में काम दूजा, आज हो गया पेट पूजा बाद में काम दूजा। अपने घर का निर्माल रात शाम को हम लोग पढ़ रहे थे, स्वाध्याय में यही निकला था कि चाहे बीमारी हो, चाहे घर में अशांति हो, कुछ हो, उसका मतलब है निर्माल आपके खाने में आ गया। निर्माल्य किसको मानते हैं हम लोग, जो बोल दिया निकाल दिया उसको घर में रखना निर्माल्य नहीं है। निर्माल्य वो है जो तुमने इतने आरंभ और उद्योग से कमाया था और उसका कम से कम 10% तुम्हारे त्यागियों के काम में नहीं आया तो समझ लेना तुम्हारा सारा निर्माल्य खा रहे हो। निर्माल्य अकेला वो नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात कही है कि आयु वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, लेकिन वास्तव में काल के साथ साथ तेरी आयु घटती जाती है। और धन कैसा है, पूज्य पाद स्वामी स्तोपदेश में कहते हैं कि धन कैसा है, आरंभ भी बहुत आकुलता से होता है, बहुत मुश्किल से धन कमाया जाता है, बड़ी मेहनत, बड़ी धूप छाँव एक करने पड़ते हैं, बड़ी कठिनाई से खाना पीना छोड़ना पड़ता है, कितनी योजना बनाते हो, आरंभ होता है और जब प्राप्त करते हो तब भी बड़े कष्ट सहते हो और खो जाए तो भी उसके विकल्प सहते हो। सच बताना, अपन इतनी आसक्ति से जोड़े रहते हैं, अपना गोल्ड किसी को नहीं देंगे। अरे गोल्ड को गोल्ड कर लो, ध्यान रखना, नहीं तो गोल्ड तो एक दिन मिट्टी होने वाला है ही। हमारी सांसें रुकेंगी, हमारी एक दिन सांसें रुकेंगी और सब मिट्टी हो जाएगा, यानी हमारे लिए कुछ नहीं मिल पाएगा। रावण के यहाँ सोने की लंका थी, सोने के दरवाजे थे, सोने की चौखटें थी, सोने का सब कुछ था, खाने से लेकर सोने तक के सामान क्या थे, सोने के थे। कहते हैं लंका सकोट समुद्र सिखाई, जा रावण के खबर ना आई। सोने के मकान बनाए थे, महल बनाए थे, लंका बनाई थी सोने की। हम कहते हैं हमारे बेटे काम आएंगे, एक किले की पूती सवाल की नाती, जा रावण के दिया नवाती। उस रावण के दिया बाती करने वाला कोई नहीं बचा। हमारे आपके कोई एक दिया लगा भी देगा तो क्या होगा, दिया जला देगा तो हम तो जलकर, हम खाक होकर पापों की आग में जलकर नरक चले जाएंगे। यहाँ लोग कहते हैं हमने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में एक कराया। मैंने कि अपनी स्मृति में कुछ करा लो कि हमारा क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जोड़कर मर जाएंगे। इतने लोगों को मरते हुए देखते हैं फिर भी हमारे अंदर वैराग्य नहीं आता है। कहते हैं रावण ने सोने की लंका बनाई थी, आज रावण के नाम निशान भी नहीं है।
ज्वार बहुत सस्ती आती थी, तो माँ ने थोड़ी सी ज्वार बच्चों की पोटली में बांध दी। बोले बेटा ये ले जाना, अपने घर की तो कुछ चीज़ चढ़ाना चाहिए। और कहते हैं उनका काम क्या था, पहले बड़े बड़े लोग यात्रा ले जाते थे तो 2-4 बैलगाड़ी आदि के लिए नौकर भी रख लेते थे, बैलों की घोड़ों की सेवा करने के लिए। तो वो दोनों भाइयों को, उन दोनों ने कहा हमें भी यात्रा हो जाएगी, आपके माध्यम से खाने पीने मिल जाएगा और हम आपके बैलों की सेवा कर देंगे। और वो दोनों बैलों की सेवा करने के लिए सानी आदि बनाने गए थे और खाने में हेल्प करते थे। तो दिन में तो उन्हें टाइम मिलता नहीं था, शाम को जल्दी से चढ़े और कहते हैं वो ज्वार के दाने चढ़ाते जाते थे। और टाइम से राजा गया तो राजा ने देखा कि मेरे से आगे इतना बड़ा कौन आदमी आ गया। पहले तो लिमिट के लोग जाते थे, पता ही रहता था कि कौन सेठ आया हुआ। तो राजा ने कहा देखो मेरे से आगे इतना बड़ा कौन सेठ आ गया कि मोती चढ़ा गया, मैं तो चावल चढ़ा रहा हूँ। कहते हैं 2 दिन हो गए, वो बेचारे अपना काम निपटा के रात में ही चढ़ जाते थे और चुपचाप से। लोग कहते रात में नहीं, अरे भावों से चढ़ाओ, क्या होता है रात में। मान लो कभी ऐसे भाव आए, कितनी तीव्र भावना थी, कितना दिन भर काम करते थे, सुबह फिर 4 बजे लौट कर आना, तो चढ़ा देते थे। और छुप कर 2 दिन बाद राजा ने कहा पता ही नहीं चल रहा, पूरे शिखर जी में तो कोई है नहीं, लोग कौन चढ़ा रहा है। कहते हैं एक गुप्तचर ने, एक नौकर ने छुप छुप के 2-3 जगह बैठ गए नौकर लोग और देखा कि कोई नहीं, ये दोनों लड़के जाते हैं राजा से पहले तो। और राजा ने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम लोग गरीब हो। उनने कहा राजन हम तो सच में ज्वार ही लाए, अब देख लो मेरी पोटली में, जब आया था तो इतनी बड़ी पोटली थी, अब 2 दिन में थोड़ी सी रह गई है। राजा ने कहा ठीक है हम चलते हैं, साथ में देखते हैं, तुम चढ़ाओ। उसने एक ही बात कही थी कि भगवान तुम लाज बचा लेना, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं वो चढ़ा रहा हूँ, तुम स्वीकार कर लेना। उसने राजा के सामने भी ज्वार चढ़ाई और मोती बन गए। और कहते हैं घर पर आए तो लोगों ने, माँ बाप ने कहा आप शादी कर लो, इतना पैसा हो गया। क्योंकि घर आए तो उन्होंने सोचा मकान का काम लगा दें, तो नींव खोदी तो हीरे सोने जवाहरात मिल गए। तो माँ ने कहा कि अब तो पैसा हो गया, अब तो रिश्ते भी आने लगे थे, ये बात तो थी। उनने कहा आप शादी नहीं कराएंगे, आप वो वंश परंपरा चलाएंगे जो कि तीर्थंकरों की चलती है। और उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने नियम लिया कि जीवन में जितना धन प्राप्त होगा उतना क्या करेंगे, मूर्तियां बनाएंगे, गुरुओं की सेवा में लगाएंगे। और आज आपको पता है एक बोरा चावल ले जाओ तो एक चावल चढ़ाओ तो कम पड़ जाएंगे। यानी अब तो वो कहते मुगलों ने खंडित कर दी प्रतिमाएं, तो अब क्या अभी भी दीवार भी बनाना हो तो मूर्तियों की बन जाती है। जहाँ खोदो वहाँ अथाह मूर्ति संग्रह। यानी सोचिए ऐसी भावना थी। पिसनगाड़ी मड़िया के ले लो, कर्णवती रानी थी वहाँ की, और उसके महल के सामने एक बूढ़ी औरत झोंपड़ी में चक्की पीसती थी। उसने कहा इस बुढ़िया की झोंपड़ी हटा दो। और कहते हैं उसके पास जितनी चक्की पीस कर थोड़े से पैसे जुड़े थे, उसने कहा मैं एक चैत्यालय बनाऊंगी यहाँ। और कहते हैं आज देखिए उस कर्णवती रानी को जबलपुर में कोई नहीं जानता है, लेकिन पिसनहाड़ी मड़िया को अजैन भी जानते हैं। तो ध्यान रखना हमारा जीवन भी मिट्टी हो जाता है, स्वभाव तो असुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे। ये शरीर क्या है, शरीर अपवित्र पदार्थों से बनता है, अपवित्र पदार्थ ही उत्पादन करता है और अपवित्र पदार्थों पर ही टिका रहता है। समंत्र भद्र स्वामी जी कहते हैं रत्नकंड श्रावकाचार में, स्वभाव तो असुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे, दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। सुख शांति मिलती है, कब मिलती है, तप के माध्यम से। बिल्कुल सत्य घटना है। आचार्य श्री सिरोंज में थे,
और मुंगावली वालों की ही प्रतिमा थी, तो सब लोगों ने बोला था, परिवार जैसे संबंध थे। कहने लगे आना बेटा तुम भी आना, तो मैं गई। और एक औरत गांव में, वो गांव की तो मौसी कहते थे पहले, आपको पता है, पड़ोस की चाची जी की भी बहन हो तो लोग कहते थे मौसी, रिश्ते ही कहते थे। तो वो वैसी एक व्यक्ति थी वहाँ पर, सीलचंद जी उनकी साली थी। लेकिन वो हमसे कहने लगी हम भी चलें दीदी आपके साथ। हमने कहा चलो। तो हमसे रास्ते में कहने लगी, मुझे पता था कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे से रास्ते में कहने लगी कि मेरे कान के ना किसी चीज़ में लगा दो। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कि आपके पास क्या है? बोली कुछ नहीं, कान के हैं। मैंने कि आप क्या करती हो? बोली हम किसी वैष्णव मंदिर के आगे फूल बेचते हैं, फूल और प्रसाद बेचते हैं। तो मैंने कि कितना कमा लेती हूँ मौसी? तो कहने लगी महीना भर में 150 रुपये हो जाते हैं। मैंने कि मकान के? बोले 20 रुपया किराया लगता है। तो मैंने कि आप पागल हो क्या? बोली 50-60 रुपया में मैं महीना चला लेती हूँ, पति तो है नहीं, बच्चे हैं नहीं। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कि आप ऐसे नहीं करो, आपके पास कुछ पूंजी नहीं है, आप कह रही 500 रुपये के करीब मुश्किल से होंगे और ये कान के हैं, लेकिन इसको बेच दो, पैसे तो लाई नहीं हूँ, और इसको किसी चीज़ में अच्छे में लगा दो। हमने कि किस में? तो बोली मेरा पैसा आहार दान में लगा दो। मैंने उनसे कहा, मैंने झूठ क्यों कहूँ, मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने कि मौसी ऐसी गलती नहीं करते, थोड़ा सा अपने पास कुछ रखना चाहिए, कभी वक्त पड़े तो आप इसको बेच लोगी तो 2-3 हज़ार रुपये में बिक जाएगा। तो क्या बोली कि बेटा ऐसा मौका आएगा तो 2-3 हज़ार रुपये 500-700 भी क्या होंगे? बोले ऐसा होगा तो ये पैसे भी पड़े रह जाएंगे, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पैसे हाथ से लगा दूँ। मैंने फिर समझाया ऐसी गलती नहीं करो, मैं नहीं लगवाऊंगी। तो कहने लगी नहीं लगवाना तो पड़ेगा, नहीं तो आप है ना ला दो, सामान दे दो मुझे, मैं फिर बाद में भेज दूंगी। आप समझ गए? कहने लगी जो घर पे 500 रुपये पड़े हैं उनमें से भेज दूंगी, लेकिन अभी तो आप मेरा लगा दो। मुझे भी लगा बहुत ज़्यादा कह रही थी, रोने लगी। कहने लगी आप हम गरीबों की नहीं सुनती हो। हमने कि कोई नहीं, आप इतना कह रही हो। तो हमने फल उल मंगा के और चौकों में जान के, मेरे को तो जानते थे दीदी लोग, तो सब चौकों में अनुमति रहती थी आने में। मैंने उन्हें ढोल पकड़ाया और अपने साथ ले गई, सब साधुओं को आहार दिलाया। और वो ऐसी अच्छी महिला थी, भले उस मंदिर के आगे कुछ बेचती थी, लेकिन वो अपने जैन मंदिर जरूर जाती थी। और उनके शब्द उस दिन ये थे, जब मैंने उन्हें समझाया, कहने लगी ऊपर वाले की कृपा होगी तो क्या पता मुझे ये पैसे भी ज़रूरत ही नहीं पड़े। और देखिए मंदिर में जाके दर्शन करके जाप कर रही थी, और जाप करते ही करते रह गई 15 दिन बाद। क्या अच्छी मौत पाई है। इसलिए अपन चाहते हैं कि धन हमारा सोना बने, हमारा जीवन सोना सा बने, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो पासंग जितना जरूर निकालते रहना, क्योंकि नाव भरी हो तो डूब जाती है। आपको पता आदमी भारी हो तो ऊपर नहीं चढ़ पाता है। हमारे जीवन में भी संग्रह का भार होगा तो हम दुर्गति जाएंगे, और निर्भार होंगे तो ऊर्ध्वगमन की तरफ जाएंगे। अपन दर्शन पाठ में पढ़ते भी हैं कि जो चमर आपके चरणों में झुकते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जो अहंकारी होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। पुष्प वृष्टि के बारे में आया है कि भगवान जो तुम्हारे चरणों में पुष्प चढ़ जाते हैं वो भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनके कर्म बंधन, उनके डंठल तो नीचे हो जाते हैं और पाकड़ियाँ मुख ऊपर हो जाता है। भगवान तुम्हारी आराधना करने वाले, तुम्हारी आज्ञा मानने वाले भी ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और तुम्हारी अवहेलना करने वाले नीचे की तरफ चले जाते हैं। तुम्हारे को मानने वाले का मुख ऊपर की तरफ होता है और कर्मों की डंठल नीचे की तरफ होते हैं। वैसे आप फूल फेंकना, आप हाथ में फूल लेकर फेंकना तो फूल कैसे गिरेंगे? फूल मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि वो फूल की पाकड़ी तो जमीन में होगी और डंडी ऊपर होगी। लेकिन भगवान के चरणों में जो पुष्प गिरते हैं उनकी एक विशेषता होती है, मुख ऊपर होता है और डंठल नीचे होता है। वो इसका प्रतीक है कि कर्म बंधन नीचे हो जाते हैं और मुख ऊपर की तरफ हो जाता है। तो हमें आपको कोशिश करना है कि अपने जीवन में ये नहीं कि सिर्फ पैसे का दान दो,
पैसे का दान तो फिर भी दे सकते हो, मन का दान जिस समय हो जाएगा उस दिन जो कुछ होगा, मिट्टी भी सोना हो जाएगी, कण भर भी मण भर हो जाएगा। आप सबके जीवन में हम लोगों को निर्भर होना है, और एक दिन धन दौलत तो जो मिले या नहीं मिले, हमें आत्मधन को नहीं खोना है। हमें अंदर से कभी सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, कितना भी जोड़ लेना यहीं छूटेगा। मकानों की रजिस्ट्री यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं खड़ा रह जाएगा, अकेला बंदा जाएगा। लेकिन जो जीवन में अकेला, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। या तो वो हमें छोड़ेंगे या हम उन्हें छोड़ेंगे। जरा सी बात में ज्ञानी और अज्ञानी हो जाते हैं। पदार्थ हमें छोड़ें या हम पदार्थों को छोड़कर जाएं तो अज्ञानी, और जीते जी पदार्थों का मोह हट जाए तो ज्ञानी। हम सब आप सब ज्ञानी बनेंगे। परिवार में भी कोई तकरार नहीं लाएंगे कि इसको इतना मिल गया, इसको इतना मिल गया। अरे मिल गया तो और अच्छी बात है, मेरे हाथ से तो दान निकल गया। सोचना कि भगवान तूने मुझे इतना निर्भर बनाया है, मेरे से कोई पाप मत कराना, मेरे से कोई हिंसा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई कुशील नहीं, कोई परिग्रह नहीं। क्योंकि जब जब हमारे अंदर ऐसी तीव्र लालसा होती है कि एक जीव कभी मेरी अनुमोदना से घात नहीं होना चाहिए, जाने अनजाने में भी घात नहीं होना चाहिए, उसी दिन से हमारा मोक्ष मार्ग, हमारा मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो आप सबका भी मोक्ष प्रारंभ हो, आप सब ऊर्ध्व गति की तरफ जाएं। आप तीर्थों पर आए हैं, एक दिन आप भी तीर्थ हो जाएं। जो तिरा दें वो तीर्थ होते हैं। भगवान के चरणों में आपने देखा लोग दर्शन के लिए कैसे लालायित होते हैं। उस समय की विशुद्धि असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण होती है, तो वो विशुद्धि हमारे अंतरंग में भी आएगी, और एक दिन हम भी परम विशुद्धता को प्राप्त करेंगे और अच्छी समाधि करेंगे। ध्यान रखना, समाधि कोई ऐसी नहीं होती। लोग कहते हैं मरते टाइम हमें माता जी महाराज जी पास ले जाना। मरते टाइम कोई समाधि नहीं होती है। समाधि होती है उसकी तैयारी जीवन भर से करना होती है। जीवन भर में मंद कसाएं रखो, निर्मलता रखो, उदारता रखो। ये सब हमारे आत्मिक गुण हैं, हमें बाहर से नहीं लाना पड़ते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग वास्तव में बहुत निर्मल, आपकी और परिणति बने, और एक दिन हम क्या निर्मल बन जाएं, निर्मल बन जाएं और निर्मन बन जाएं। यानी मन से रहित कौन होते हैं? भगवान के द्रव्य मन भाव मन भी समाप्त हो जाते हैं। तो एक दिन हमारी अवस्था भी ऐसी हो, हम भी मन वचन काय से ऊपर उठ जाएं, वेदों से रहित हो जाएं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान।